नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे धर्मार्थ चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बात करेंगे कि फाल्गुन मास की एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन विधि, कथा और महात्म्य क्या है। जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है कि विजया एकादशी यह हर तरह से विजय दिलाने वाली होती है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 9 मार्च 2021 को है। एकादशी का शुभ मुहूर्त 8 मार्च दोपहर 3:44 पर शुरू है और 9 मार्च दोपहर 3:02 तक समाप्ति है। पारण का समय प्रातःकाल 6:36 से 8:58 तक है। पूजन विधि: सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करें, फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सर्वप्रथम भगवान सूर्य को जल दें और व्रत कर संकल्प लें। फिर पूजन स्थल पर आकर के चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्नान कराएं और फिर धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें। पीले पुष्प अर्पित करें, भगवान विष्णु की आरती करें और मौसमी फलों का भोग लगाएं। तुलसी दल अवश्य रखें। एकादशी व्रत की कथा पढ़ें अथवा सुनें। एकादशी व्रत में रात्रि में जागरण करना चाहिए। गीता का पाठ या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना अत्यंत लाभदायक होता है। एकादशी व्रत कथा। एक समय देवऋषि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत का विधान बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नवीन पापों को नष्ट करने वाला होता है। इस विजय एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी को भी नहीं कही है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, तब वह लक्ष्मण जी तथा माता पार्वती के सहित पंचवटी पर निवास करने लगे। उस जगह महापापी रावण ने श्री सीता जी का हरण किया। इस दुखद समाचार से श्री राम जी और लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे। जटायु भी अपनी समस्त कथा सुनाने के बाद स्वर्गलोक को चले गए। थोड़ा और आगे चलकर के उन्हें सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और उन्होंने बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर श्री सीता जी का पता लगाया और सीता जी से श्री रामचंद्र जी तथा सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटने के बाद हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की संपत्ति लेकर वानरों भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छों से युक्त समुद्र को देख करके लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, इस महान अगाध अनेकों जीवों से युक्त समुद्र को हम किस प्रकार से पार कर सकेंगे। लक्ष्मण जी बोले कि भाई, आप आदि पुरुष पुराण पुरुषोत्तम हो। यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में बगदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों नाम के ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर रामचंद्र जी बगदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य का रूप धारण किए हुए पुरुष को पुरुषोत्तम समझा और उनसे पूछा कि हे राम, आप कहाँ से आए हैं। श्री राम जी बोले कि ये महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपया कर समुद्र को पार करने का कोई मुझे उपाय बतलाइए। इसके लिए मैं आपके पास आया हूँ। बगदालभ्य ऋषि बोले कि हे राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र के अवश्य ही पार पहुंच जाओगे और तुम्हारी विजय होगी।
राम जी बोले कि इस व्रत की विधि क्या है? मुनि बोले, दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी का भी एक कलश बनवाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे सतनाजा रखें और उसके ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस समस्त दिन को भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही तुम्हारी विजय होगी। श्री रामचंद्र जी ने मुनि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करता है उसकी दोनों लोकों में विजय होती है। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि ये पुत्र, जो इस व्रत का महात्म्य सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।